राधे राधे सभी को। मेरा नाम है अचवेक और मैं एक न्यू ट्रेडर हूँ। मैं आज आप लोगों को निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस करके दिखाऊंगा मंडे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। तो मार्केट का हम लोग पहले अप साइड का मूव के लिए देख लेंगे, फिर उसके साथ डाउन साइड का मूव के लिए देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कल के दिन मार्केट खुलने के बाद केवल एक जोन में चल रहा था, जैसे कि इसमें देख सकते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पर जा कर के एक अप साइड के लिए मूव दे देता है। तो अब हम लोग इसके बारे में और भी जानेंगे। अब जैसा कि देख सकते हैं कि मार्केट 24,903 के लेवल से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया था। अगर कल के दिन मार्केट 24,903 के ऊपर खुलता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो उस कैंडल का अप मार करके हम लोग एक अप साइड का मूव बनाएंगे जो कि 24,982 रुपये तक के रहेगा। अगर मार्केट पहले से ही अप साइड की तरफ गैप अप खुलता है तो 24,982 से रिजेक्शन लेगा, और अगर उसको ब्रेक करता है तो आपका दूसरा टारगेट रहेगा 25,051 रुपये का। के लिए है कि अगर मार्केट मूव करके 24,800 के लेवल पे आ जाएगा, जहां से मार्केट ने अपनी रैली दिखाई थी एक कंसोलिडेशन जोन के बाद जब मार्केट ऊपर गया था। अगर 24,800 को ब्रेक करेगा तो उसके बाद मार्केट का पहला सपोर्ट जो है 24,746 रुपये पे रहेगा, और उसके बाद दूसरा सपोर्ट 24,691 पे रहेगा। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो कैंडल क्लोज करेगी तो कैंडल कुछ इस तरह रहे, जैसे कि 24,800 पे एक कैंडल ऐसे आई तो ये पूरी की पूरी बॉडी क्लोज करे और दूसरी बॉडी इसके नीचे की तरफ निकले। ऐसा ना हो कि मार्केट ने ऐसे कैंडल बनाई और इस तरफ विग बना दिया। इस तरफ विग बनाने के बाद मार्केट आपको ट्रैप करके वापस की तरह अपसाइड के मूव दे सकता है, तो इसका ध्यान रखना रहेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद 116 के ऊपर एक कैंडल मान लीजिए क्लोज करता है, 116 के ऊपर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया मान लीजिए, तो पहला टारगेट 126 रुपये का रहेगा जो कि 10 पॉइंट का है, और उसके बाद 136 रुपये का जो कि 10 पॉइंट का है, और तीसरा टारगेट 160 रुपीज़ का रहेगा जो कि एक बड़ा टारगेट है। आप अपने टारगेट को लेते रहें और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा, जिससे कि आपको अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो आपका लॉस नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि मार्केट डाउन साइड खुलता है तो पहला सपोर्ट इसका 88 रुपीज़ पे है, दूसरा 65 पे है और तीसरा 45 पर है। यहाँ से मार्केट अपसाइड की रैली दे सकता है, जिसमें से 65 रुपीज़ का बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है, क्योंकि मार्केट ने पिछले दिनों देखा गया तो एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, ऊपर नीचे। तो अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाना होगा तो यहाँ पर आएगा, एक कैंडल को ऐसे क्लोज करेगा और फिर यहाँ से रिवर्स की तरफ चला जाएगा। तो इसमें ये देखना है कि कैंडल जो हो उसकी क्लोजिंग कम से कम एक कैंडल इस तरह और उसके नीचे ऐसी छोटी सी विग बनी रहो, तो उससे कंफर्मेशन रहता है कि सेलर जो हैं वो निकल रहे हैं और बायर्स ट्राई कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए। हम लोग निफ्टी के 24,900 के पुट को एनालिसिस करेंगे। तो इसमें
केवल नीचे के सपोर्ट पे 2 ही धागे हैं जो कि 49 रुपीज़ पे है और एक 42 रुपीज़ पे है। 5 मिनट की कैंडल को क्लोज होने के बाद 49 रुपीज़ के ऊपर एक दूसरी कैंडल उसके ऊपर निकले तभी उस पर एंट्री आप बनाइएगा, क्योंकि पुट में ज़्यादा नीचे सपोर्ट नहीं है तो ये आसानी से ब्रेक करके नीचे जा सकता है। मान लीजिए कि अगर मार्केट कल के दिन गैप डाउन खुलता है तो ये कैंडल जो है 65 या 75 रुपीज़ के ऊपर अगर ओपन होगा और एक कैंडल बंद कर देता है उसके ऊपर और दूसरा कैंडल उसका मार्क हाई करके जब दूसरी कैंडल उसके ऊपर निकलेगी तो उस पर एंट्री बनाएंगे तो पहला टारगेट हम लोग को 90 रुपीज़ का मिल जाएगा और दूसरा टारगेट 109 रुपीज़ का मिल जाएगा। और अगर उसके ऊपर एक कैंडल 5 मिनट का क्लोज ऐसे करता है तो फिर एक ऊपर की तरफ बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है जो कि 169 रुपीज़ का है हमारा। जब एंट्री आप बनाएंगे तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे, जाकि अगर मार्केट रिवर्स होकर आए तो आपका स्टॉप लॉस को हिट ना कर पाए और हिट करे तो आप प्रॉफिट में